हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वह है माइक्रोबायोलॉजी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी जो वीडियो हैं आप तक पहुँच सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीनोफोर? जीनोफोर क्या है? डीएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट, डीएनए एंड प्रोटीन इन प्रोकैरियोट, आरएनए इन प्रोकैरियोट। तो जो जीनोफोर होता है वह होता है डीएनए इन प्रोकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं, या फिर न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियाइड होता है, ये जीनोफोर होता है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। कुछ साइनोबैक्टीरिया में झिल्लीदार विस्तार युक्त वर्णक होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? निमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, हेटेरोसिस्ट या फिर बेसल बॉडी कहा जाता है। तो जो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, झिल्लीदार विस्तार युक्त वर्णक, उसे क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है क्रोमेटोफोर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ एक्सटेंशन हो गया, इस एक्सटेंशन पे क्या होता है? कुछ क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV that causes AIDS फर्स्ट स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय। HIV जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले नष्ट करना शुरू करता है, यानी कि एड्स के जो वायरस होते हैं सबसे पहले हमारे बॉडी के किस पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को या फिर ल्यूकोसाइट्स को। तो जो एड्स वायरस HIV होता है वह हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है सबसे पहले। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन करना है। वायराइट्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोव्स्की। WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। बिल्कुल सही है। WM स्टैनले जो है उन्होंने वायरसेस को क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था, उसका क्रिस्टलीकरण किया था। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूडम वाज क्वाइंड बाय MW बिजेरिंग। बिल्कुल सही है। MW बिजेरिंग है, उन्होंने क्या दिया था? कंटेजियम वाइवम फ्लूडम टर्म दिया था। मोजेक डिसीज इज डिसीज ऑफ टोबैको एंड एड्स इज ह्यूमन बीइंग आर काउज्ड बाय वायरसेस। बिल्कुल सही है ये भी। BCD जो है क्या है? सही है। और जो A है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा गया है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीजेज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? टिटेनस बैक्टीरिया से होता है, मम्स वायरस से होता है, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, क्लोरेला एंड बैक्टीरिया जो है, टिटेनस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, और स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस से होता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी कोलेरा एंड टिटेनस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। उस सबसे छोटी कोशिका, जीवित कोशिका का नाम बताइए जिसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः नहीं होती, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो वह कौन सा सेल ऑर्गेनिल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सीडोमोनास है, माइकोप्लाज्मा है, नॉन स्टॉक है या फिर बैसिलस है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ये फैकल्टेटिव एरोब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं? माइकोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन पाया जाता है? लवणीय परिस्थितियों में आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स या फिर हेलोफिल कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है? हेलोबैक्टीरियम सेलेनेरम, हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिपचिपा लक्षण प्रदान करता है? ग्लाइकोकैलिक्स करता है, सेल वॉल करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है? तो चिपचिपा स्टिकी कैरेक्टर जो होता है बैक्टीरिया का वो किसकी वजह से होता है? ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से होता है। ग्लाइकोकैलिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल, और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होता है कैसा होता है? थिक एंड टाइट होता है, और जो स्लाइम लेयर होता है वह कैसा होता है? थिन एंड लूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन छांटना है आपको मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप में आता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, बिल्कुल सही है ये भी। मिथेनोजेन जो है क्या है? गोबर गैस के प्रोडक्शन में, बायोगैस के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, बिल्कुल गलत। सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग कंडीशन में यह लिव नहीं कर सकता है। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। 1 भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है कैसा है? गलत है। तो हमें सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन इन सॉइल? तो नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि मृदा में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि विनाइट्रीकरण बोलेंगे हिंदी में उसे। तो कौन सा बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोसोमोनास करता है, सीडोमोनास करता है, राइजोबियम करता है या फिर नन ऑफ द एबोव। तो डीनाइट्रिफिकेशन का जो कार्य है वह इनमें से कोई भी नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। डीनाइट्रिफिकेशन का काम जो है वो थायोबैसिलस करता है। थायोबैसिलस नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है, उसके बाद नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। और जिस बैक्टीरिया के द्वारा है वो कौन है? थायोबैसिलस एंड सीडोमोनास होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइट्स? वायराइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है।
दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट। वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन कोट के साथ आरएनए होता है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, बिना प्रोटीन के आरएनए होता है। दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट के साथ डीएनए होता है। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। रोग का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कोच ने किया था, पाश्चर ने किया था, रेयर ने किया था या फिर डिवाइन ने किया था। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है किसने दिया था, लुई पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ मेसोसोम इन प्रोकैरियोट इज। प्रोकैरियोट में मेसोसोम का कार्य क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, बोथ ए एंड बी, नाइट्रोजन फिक्शन। तो प्रोकैरियोट में जो मेसोसोम होता है उसका कार्य एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है, और इसके साथ साथ एक और कार्य होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या करता है, समान वितरण करने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम मेसोसोम का नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम साइनोबैक्टीरियम में हेटेरोसिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है आपको। बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो 9+2 कन्फिग्रेशन इन देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है 9+2 कन्फिग्रेशन में नहीं होता, यानी कि 9+2 में नहीं होता इसका जो फ्लैजिला होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी बिल्कुल गलत है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ऑल द कोकाई एंड द बैसिली आर नॉन मोटाइल, ऑप्शन डी है। फ्लैजिलर मूवमेंट इन बैक्टीरिया इज रोटेशन। तो जो बैक्टीरिया होता है उनमें जो मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला के थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेप्ट डी, डी को छोड़ करके सभी सही है। बी एंड सी, बी और सी सही है। एक्सेप्ट ए एंड सी, ए एंड सी सही है। ऑप्शन डी है ए एंड डी। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए एंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ए एंड डी जो है क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पिलाई या पिली इन बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर। बैक्टीरिया में पिली का उपयोग किसके लिए किया जाता है, लोकोमोशन में होता है, रेस्पिरेशन में होता है, कंजुगेशन में होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। तो पिली इन बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर कंजुगेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Highly resistant nature of एंडोस्पोर is due to the presence to। एंडोस्पोर की अत्यधिक प्रतिरोधी प्रकृति इसकी उपस्थिति के कारण होती है। एंडोस्पोर जो होता है उसकी जो हाईली रेसिस्टेंट जो नेचर है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, डिपिकोलिनिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन इन स्पोर कोट की वजह से, पेप्टाइडोग्लाइकेन इन एक्सोस्पोरियम की वजह से, डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन कॉर्टेक्स की वजह से, या फिर डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इन सेल मेम्ब्रेन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन एंड डिपिकोलिनिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टुंगरू डिसीज ऑफ राइस इज काउज्ड बाई। चावल का जो टुंगरू डिसीज होता है वह किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, प्रियॉन्स की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर वायरस की वजह से। तो जो टुंगरी डिसीज ऑफ राइस होता है वह होता है वायरस की वजह से। यह एक
वायरल डिसीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेल फाइबर इन बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरियोफेज में पुंज तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 7 या फिर 8? तो टेल फाइबर होती है 6 बैक्टीरियोफेज में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस इज बुलेट शेप्ड, कौन सा वायरस जो है वो गोली के आकार का होता है, यानी कि बुलेट शेप्ड का होता है? रेबिस वायरस होता है, वेरिसेला वायरस होता है, चिकन पॉक्स वायरस होता है या फिर मीजल्स वायरस होता है? तो बुलेट शेप्ड वायरस जो होता है वह रेबिस वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सामान्य आकार जो है क्या होता है? रॉड शेप का होता है, स्फेरिकल होता है, स्पाइरल होता है या फिर कॉमन शेप का होता है? तो जो सबसे कॉमन जो शेप होता है बैक्टीरिया का वो क्या होता है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। और इसका एग्जांपल क्या है? बैसिलस। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप्ड का होता है, और जो कोकस बैक्टीरिया होता है वह कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, कोकस बैक्टीरिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।